अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल का पेज लेआउट टैब। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है थीम्स। ठीक है, इसको मैं आपको मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, विंडो प्लस दबाएंगे तो ये मिनिमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर थीम्स, कलर्स, फाउंट एंड इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं थीम्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, इस तरीके से मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा मैं यहाँ पर प्रोफर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डाटा ले आता हूँ, फाइल में जाऊँगा। ठीक है, ओपन में, और यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला लेकर आता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मतलब मैंने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा मैं बनाऊँ तो टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ पर बनाया हुआ एक फार्मूला लेकर आता हूँ, टेक्स्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होम में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका थीम्स होता है वो तब चलेगा जब आप होम टैब पर जाएंगे और इसको बैकग्राउंड कलर फिल कलर दे देंगे। ठीक है, इसके बगैर आपका जो मतलब वो कलर वो थीम है वो इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कलर दे दिया कोई। ठीक है, अब इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर थीम पर जाएं। अब देखें इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, आप जब तक होम में जाकर इसको कलर वगैरह नहीं देंगे तो इसका जो इफेक्ट है थीम है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ कलर दिया ही नहीं, तो थीम चेंज कहाँ से होगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया, और यहाँ से आप इसका सिर्फ कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं, आपको कलर अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका फाउंट, ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट का स्टाइल भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। ठीक, और अगला हमारा ऑप्शन आता है मार्जिन। ठीक है, अब आप इसका मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से पहले कट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, ताकि मैं इसको आपको इसके मार्जिन के बारे में बता सकूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से तो कोई भी पासला ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा बहुत पासला है, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ होम में जाकर। ठीक है, होम में जाकर इसको क्लियर कर लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बिल पर मैं इसको भी कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पर मतलब बिल्कुल फासला है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल मार्जिन मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं मार्जिन, मतलब यहाँ पर फासला कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई फासला है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल F2 करेंगे, प्रिंट लेआउट देखेंगे, ये देखें यहाँ पर तो फासला है। ठीक है, अब इस फासले को कम एंड ज़्यादा करने के लिए आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो राइट लेफ्ट साइड है। ठीक है, यहाँ से आप किसको कितना फासला देना चाहते हो, एंड यहाँ से कितना फासला देना चाहते हो और देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे पेज लेआउट में, और यहाँ से मार्जिन में जाएंगे, तो यहाँ से वाइट कर लिया। अब देखेंगे कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट, ये देखें थोड़ा इस तरीके का इसका मार्जिन हो गया। ठीक है, और फिर से यहाँ पर कर देते हैं नॉर्मल। अब देखते हैं यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पेज में फर्क पड़ेगा। प्रिंट लेआउट देखेंगे, ये देखें इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ठीक, और दोबारा यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कस्टमाइज मार्जिन में जाएंगे, यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा करना है या कम करना है आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कंट्रोल F2 करके करेंगे, ये देखें यहाँ से तो फर्क पड़ा। ठीक है, मतलब वहाँ पर आपके एक्सेल शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करोगे तब इस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, अब ओरिएंटेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ओरिएंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑलरेडी यहाँ पर हमारा पेज होता ही है। ठीक है, लैंडस्केप करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा यहाँ पर प्रॉपर कर लेते हैं। ठीक है, लैंडस्केप, यहाँ पर कौन सा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो सबसे पहले पोर्ट्रेट पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल F2 करेंगे, ये देखिए ये हमारा जो पेज का मतलब स्टाइल है। ठीक है, इस तरीके से इस
ये जो है पोर्ट्रेट स्टाइल है, ठीक है। अब इसको हम लोग लैंडस्केप में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको कर देते हैं लैंडस्केप, एंड यहाँ पर कंट्रोल F2 करेंगे। ये देखिए ये लैंडस्केप स्टाइल आ गया, मतलब पेज की चौड़ाई को लैंडस्केप और लंबाई को पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। आप पेज को किस स्टाइल में दिखाना चाहते हो, तो मैं पोर्ट्रेट यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरे हमारा ऑप्शन आता है साइज, ठीक है। यहाँ पर देखें पेज का साइज, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है, जूम करके, सॉरी, साइज। ये देखिए यहाँ पर पेजेस के साइज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखिए पेजेस के साइज, अब यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया A4, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने A4 सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन कंट्रोल F2 करेंगे, ये देखिए यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट पर फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्सेल शीट पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, छोटे साइज वाला पेज उठाता हूँ, कंट्रोल F2, ये देखिए इस तरीके का पेज आ गया, ठीक है। मतलब इस पेज साइज होते हैं, आप किस पेज पर अपना जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर पेज साइज पर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं A4 कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर A4 का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल F2 करके ये देखिए यहाँ पर A4 साइज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल F2 करता हूँ, ये देखिए ये मतलब पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये मतलब जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो सब प्रिंट में आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जो मैं प्रिंट में दिखाना चाहता हूँ वही सिर्फ आए, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एरिया सेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बिल पर मैंने कर लिया, यहाँ पर ID, आइटम एंड ब्रेड, इस तीनों को मतलब मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर प्रिंट एरिया पर जाकर मैंने कर लिया सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। अब देखना सिर्फ ये तीनों ही आएंगे, क्योंकि मैंने सेट प्रिंट एरिया किया है, ठीक है। कंट्रोल F2 करूँगा, ये देखिए ये तीनों ऑप्शन ही आए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं मतलब जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सिर्फ ये तीनों ऑप्शन ही आए हैं, ठीक है। और यहाँ से वापस जाएंगे अपने ऑप्शंस की तरफ, प्रिंट एरिया आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रिंट एरिया को मैं क्लियर कर लेता हूँ, ताकि मेरा दूसरा भी टेक्स्ट प्रिंट में नज़र आए। कंट्रोल F2 करके ये देखिए दूसरा भी टेक्स्ट प्रिंट में नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंट एरिया को रिमूव कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक्स, मतलब आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपना कर्सर यहाँ पर रखा है, इसको मैंने कर लिया क्लिक और इंसर्ट पेज ब्रेक, ये देखें यहाँ से मेरा जो पेज है ब्रेक हो गया। मतलब आप अपने पेज को कहाँ तक ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा पेज यहाँ पर एक ब्रेक हो गया, और दूसरा पेज मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, ये इस पेज के साथ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ये दूसरे पेज के साथ नजर आएगा। कंट्रोल F2 करेंगे, ये देखिए जो मैंने नीचे इसके टाइप किया था वो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पेज को ब्रेक किया हुआ था। ये देखिए ये दूसरे पेज में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली पेज ब्रेक का काम यही होता है, ठीक है। अब बैकग्राउंड, ठीक है, अगर आप अपने इस शीट के बैकग्राउंड में इमेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज भी दे सकते हैं, ठीक है। वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करें और यहाँ पर इसका कोई बैकग्राउंड इमेज आप दे सकते हैं, ठीक है। याद रखें जो आप बैकग्राउंड इमेज दे रहे हो वो प्रिंट में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अच्छा दिखने के लिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, लेकिन प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। कंट्रोल F2 करें, प्रिंट में देखें, प्रिंट में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको बैकग्राउंड इमेज को रिमूव करना है तो आप डिलीट बैकग्राउंड इमेज कर लें, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से बता सकूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पेस्ट, एंड यहाँ पर भी इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सही तरीके से बता सकूँ। इसको रेड कलर दे दिया, और इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ठीक है। लेआउट में जाएंगे, इसका थंबनेल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक। ये देखें इस तरीके से, मतलब इसको मैंने चेंज कर लिया, और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि पता चले, ठीक है, इस तरीके से। अब कंट्रोल F2 करेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इसका जो मतलब टाइटल है, हेडिंग है, वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे, इसका हेडिंग नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे शीट में जाएंगे, इसका जो हेडिंग है नज़र आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर जाएंगे, इसका हेडिंग नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पेज को सेटअप करने के लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ, इस पहले मैं आपको हेडिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। हेडिंग नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका हेडिंग नज़र नहीं आ रहा है और इसका जो हेडिंग है नज़र आ रहा है। तो उसका हेडिंग आप किस तरीके से दिखा सकते हो, तो यहाँ पर मैं अगला हमारा ऑप्शन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट टाइटल, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर रो टू रिपीट इट टॉप, यहाँ पर रो टू रिपीट इट टॉप, इसको थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या ऑप्शन है, रो टू रिपीट इट टॉप, यहाँ पर आप क्लिक करें और दूसरा हमारा यहाँ पर, ठीक है, इस ऑप्शन को जो जहाँ पर हेडिंग है वहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से सिंपल इसको ओके कर दें, ठीक है। अब इसको मैं मैक्सिमाइज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल F2 करोगे, ये देखिए यहाँ पर हेडिंग आ रहा है और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हेडिंग आ रहा है और यहाँ पर तो पहले से आ रहा था और यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर भी हेडिंग आ रहा है, ठीक है। हेडिंग को दिखाने के लिए आप प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा ऑप्शन आता है पेज सेटअप का, ठीक है। पेज की मतलब विड्थ आप कितनी रखना चाहते हो, हाइट, ठीक है। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने पेज को किस तरीके से सेटअप दे सकते हो, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा मैं इस टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से बता सकूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया, यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट एंड यहाँ पर जाकर इसको दोबारा पेस्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से एक लंबा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल F2 करके आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट ये देखें इस तरीके से यहाँ पर पेज में पूरा आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल, पहले इसको थोड़ा बहुत कॉपी कर लेता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल C कर लिया और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये 2000 से, ठीक है, 200 एंड 2000 इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 2000 कंट्रोल F2 करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये 2000 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये देखिए 2000 से जो है हमारा पेज ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब इस पेज को आप सेटअप किस तरीके से दे सकते हो, इसी ऑप्शन में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इसी ऑप्शन के ज़रिए आप इसको सेटअप दे सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारा जो पेज है लाइन आ रहा है, यहाँ से हमारा पेज ब्रेक है, ठीक है। 2000 लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जाए, पहले 2000 तक आ रहा था, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बहुत दूर चला गया शायद। ये देखें अब यहाँ से हमारा पेज जो है ब्रेक हो गया, मतलब अब हमारा जो है पेज है पूरे साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब देखें अब हमारा पेज पूरा एक साइज में आ गया, ठीक है। अब देखें हमारा जो पेज तो एक साइज में आ गया लेकिन इसका टेक्स्ट बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, ठीक है। तो इसको आप 2 पेज में करना चाहते हैं तो आप इसको 2 पेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप इसको 2 पेज कर लें, ठीक, इस तरीके से यहाँ से आपने इसको 2 पेज कर लिया और कंट्रोल F2 करें, ठीक है। ये देखें ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया और ये हमारा सेकेंड पेज, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पेज को सेटअप दे सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा ऑप्शन आता है शीट राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखें हमारा जो हेडिंग है, ये देखें इस तरीके से रो हेडिंग होते हैं, ठीक है। 1 2 3 इस तरीके से, ठीक। ये देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये रो हेडिंग होते हैं, ठीक है। अब इसको आप इस साइड शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, इस साइड राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट से राइट साइड अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें, ये देखें इस तरीके से राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, दोबारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका काम यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें व्यू व्यू, ठीक है। व्यू अगर आपको एक ग्रिड लाइन देखना है तो इस पर आप टिक लगाएं, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो आप इस पर टिक हटाएं, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल साफ शीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें ग्रिड लाइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आप टिक लगाएंगे तो यहाँ पर ग्रिड लाइन नज़र आएगा, ठीक है। और प्रिंट में अगर ग्रिड लाइन आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक करें, अगर नहीं देखना है तो इसको अनटिक करें, ठीक है। और अगला हमारा ऑप्शन आता है हेडिंग। अगर आपको ये हेडिंग देखने, मतलब ये जो हेडिंग होते हैं 1 2 3 ABC,
ये एडिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको एडिंग देखने हैं तो यहाँ पर टिक लगाएं, अगर नहीं देखने हैं तो टिक हटाएं, ठीक है। यहाँ से देखें ये जो एडिंग थे वो हट गए, ठीक है। अब यही एडिंग यहाँ पर मैं टिक लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो एडिंग है उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने टिक लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट में अगर आप कहना चाहते हो कि ये एडिंग हमें दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पर आप टिक लगाएं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाई, तो यहाँ पर कंट्रोल F2 करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें एडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टिक लगाएंगे। अब करेंगे कंट्रोल F2। अब देखें यहाँ पर ABC का एडिंग भी आ रहा है और 1 2 3 का भी एडिंग आ रहा है, ठीक है। तो अगला हमारा ऑप्शन आता है पेज सेटअप का, ठीक है। पेज की मतलब विड्थ आप कितनी रखना चाहते हो, 8, ठीक है। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने पेज को किस तरीके से सेटअप दे सकते हो, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा मैं इस टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से बता सकूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया, यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट एंड यहाँ पर जाकर इसको दोबारा पेस्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से एक लंबा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल F2 करके आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट ये देखें इस तरीके से यहाँ पर पेज में पूरा आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल, पहले इसको थोड़ा बहुत कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल C कर लिया और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये 2000 से, ठीक है, 200 एंड 2000 इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये 2000 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये देखिए 2000 से जो है हमारा पेज ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इस पेज को आप सेटअप किस तरीके से दे सकते हो, इसी ऑप्शन में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इसी ऑप्शन के ज़रिए आप इसको सेटअप दे सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारा जो पेज है लाइन आ रहा है, यहाँ से हमारा पेज ब्रेक है, ठीक है। 2000 लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जाकर इसको थोड़ा बहुत दूर चला गया शायद, ये देखें अब यहाँ से हमारा पेज जो है ब्रेक हो गया, मतलब अब हमारा जो है पेज है पूरे साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ से कंट्रोल F2 करेंगे, ये देखें अब हमारा पेज पूरा एक साइज में आ गया, ठीक है। अब देखें हमारा जो पेज तो एक साइज में आ गया, लेकिन इसका टेक्स्ट बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, ठीक है। तो इसको आप 2 पेज में करना चाहते हैं तो आप इसको 2 पेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप इसको 2 पेज कर लें, ठीक, इस तरीके से यहाँ से आपने इसको 2 पेज कर लिया और कंट्रोल F2 करें, ठीक है। ये देखें ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया और ये हमारा सेकेंड पेज, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पेज को सेटअप दे सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा ऑप्शन आता है शीट राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखें हमारा जो हेडिंग है, ये देखें इस तरीके से रो हेडिंग होते हैं, ठीक है। 1 2 3 इस तरीके से, ठीक। ये देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये रो हेडिंग होते हैं, ठीक है। अब इसको आप इस साइड शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, इस साइड राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट से राइट साइड अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें, ये देखें इस तरीके से राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, दोबारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका काम यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें व्यू व्यू, ठीक है। व्यू अगर आपको एक ग्रिड लाइन देखना है तो इस पर आप टिक लगाएं, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो आप इस पर टिक हटाएं, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल साफ शीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें ग्रिड लाइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आप टिक लगाएंगे तो यहाँ पर ग्रिड लाइन नजर आएगा, ठीक है। और प्रिंट में अगर ग्रिड लाइन आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक करें, अगर नहीं देखना है तो इसको अनटिक करें, ठीक है। और अगला हमारा ऑप्शन आता है हेडिंग। अगर आपको ये हेडिंग देखने हैं, मतलब ये जो हेडिंग होते हैं 1 2 3 ABC, ये हेडिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको हेडिंग देखने हैं तो यहाँ पर टिक लगाएं, अगर नहीं देखने हैं तो टिक हटाएं, ठीक है। यहाँ से देखें ये जो हेडिंग थे वो हट गए, ठीक है। अब यही हेडिंग यहाँ पर मैं टिक लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हेडिंग है उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने टिक लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट में अगर आप कहना चाहते हो कि ये हेडिंग हमें दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पर आप टिक लगाएं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाई, तो यहाँ पर कंट्रोल F2 करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे
और यहाँ पर टिक लगाएंगे। अब करेंगे कंट्रोल F2। अब देखें यहाँ पर ABC का हेडिंग भी आ रहा है और 1 2 3 का भी हेडिंग आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सैंड बैकवर्ड, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर पहले शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, ठीक है, इलस्ट्रेशन में, एंड यहाँ पर शेप में जाऊँगा। यहाँ से मैं ये वाला एक शेप उठाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको एक कलर दे दूँगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने उठाया और यहाँ पर इस तरीके से इसको भी मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है। और यहाँ से एक शेप ये वाला मैंने उठाया और इसको इस तरीके से ड्रा कर लिया और इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें ये जो हमारा ऑरेंज शेप है, ठीक है, ये वाला शेप ये सबसे ऊपर आ रहा है और जो ब्लैक शेप है वो सबसे नीचे आ रहा है और ये शेप जो है ये हमारे सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अब इसको अब अगर आप आगे पीछे करना चाहते हो इसीलिए इन ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब ब्लैक जो हमारा मतलब शेप है वो सबसे पीछे, इसको आप आगे ले आना चाहते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो आगे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप पीछे ले जाना चाहते हैं तो सैंड बैकवर्ड करें, इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको आप पीछे ले जाना चाहते हैं तो सैंड बैकवर्ड, ठीक है। इसको अगर आप आगे ले आना चाहते हैं ब्लैक को तो सैंड ब्रिंग फॉरवर्ड करें, ठीक है। अब इसको पहले मैं पीछे ले जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए पीछे चला गया, ठीक है। अब इनको अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो मतलब ये एक ही ग्रुप हो तो अब देखिए मैं इसको अलग अलग इनको एडजस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इनको सबको, ठीक है, एक ही साथ एडजस्ट करना चाहते तो आप इनको ग्रुप बनाएं, ठीक है, मतलब ये एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर शिफ्ट दबाएं, दूसरे पर क्लिक करें और यहाँ पर शिफ्ट दबा कर रखें, ब्लैक पर भी क्लिक कर लें, ठीक है। अब यहाँ से जाएं आप इनको ग्रुप बना दें, ठीक है। ये देखिए अब एक ग्रुप बन गया। अब तीनों को आप एक ही साथ प्रॉपर मतलब एक अलाइन दे सकते हैं, ठीक है। हमारा ये ऑप्शन इसी के काम आता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखें ये जो ऑप्शन है वो अनअलाइट नहीं है, ठीक है, हाईलाइट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कि आप यहाँ पर आप इसको माउस से भी एडजस्ट कर पा रहे हैं, अलाइन दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते तो यहाँ से आप इनको अनग्रुप कर दें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप इनको अलग अलग एडजस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, इनको मतलब आपने अनग्रुप कर दिया, ठीक। अगर आपको रोटेट करना है मतलब इस तरीके से आपको अगर ये घुमाना है, ठीक है, और अगला हमारा ऑप्शन यही आता है, ठीक है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा